नमस्कार साथियों, स्वागत है कुंदन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं आपके साथ कुंदन। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा 10वीं के बाद आप क्या कर सकते हो, बेस्ट कोर्स के बारे में बताऊंगा। 10वीं के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है भाई। तो आज की इस वीडियो में उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा डिटेल से, ठीक है भाई। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। कोई भी क्वेरी होता है तो डायरेक्ट आप डीएम कर सकते हो, इंस्टा पे भी कर सकते हो, एफबी पे भी कर सकते हो एंड टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। हर जगह अकाउंट अवेलेबल है, तो वहाँ से कर सकते हो कुंदन इंस्पायर इंडिया के नाम से, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जानते हैं कि 10th के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो पहला होता है कि आर्ट्स आप कर सकते हो, कॉमर्स आप कर सकते हो, साइंस आप कर सकते हो, पॉलिटेक्निक आप कर सकते हो, आईटीआई कर सकते हो, पैरामेडिकल कर सकते हो एंड शॉर्ट टर्म की जो भी सारी कोर्स है वो सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि डीसीए कोर्स हो गया, एडीसीए कोर्स हो गया, जितने भी सारी शॉर्ट टर्म की कोर्स है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है भाई। तो लास्ट तक बने रहें। इन सारी कोर्सों के बारे में मैं डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा। हमारा प्रयास ही होता है कि हम वो सारी चीज़ें बताएं जो भी क्वेरी आपकी होती है, ठीक है भाई। तो एक स्नेहा नाम की कोई थी, तो उनका क्वेरी था कि भैया जी ये वाली वीडियो बना दो कि 10th के बाद क्या करें, बेस्ट कोर्स के बारे में। तो वो वाली वीडियो मैं स्नेहा के बोलने पे ये वाली वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी का किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दोगे तो उस टॉपिक में मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो मैं बात करूं कि 10th के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, तो ठीक है भाई। तो पहला आता है आर्ट्स आप कर सकते हो, कॉमर्स कर सकते हो, साइंस कर सकते हो, पॉलिटेक्निक कर सकते हो एंड दूसरी जो चीज़ें आईटीआई कर सकते हो, पैरामेडिकल कर सकते हो एंड शॉर्ट टर्म की जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे एडीसीए हो गया, डीसीए हो गया, कंप्यूटर की जो भी बेस्ट कोर्स है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है भाई। तो मैं बात करूं कि 10th के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, जनरल कोर्स के बारे में डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा कि 10th के बाद जो जनरल कोर्स होती है वो सारी कोर्स कौन कौन सी कोर्स है, ठीक है भाई। तो वो सारी कोर्स के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो जनरल कोर्स के अंतर्गत आती है भाई, पहली आती है कि आर्ट्स आती है, उसके बाद कॉमर्स आती है, उसके बाद जो है साइंस आती है। ये सारी जो चीज़ें हैं 10th के बाद जनरल कोर्स के अंतर्गत आती है। किस कोर्स के अंतर्गत आती है भाई? तो ये जनरल कोर्स के अंतर्गत आती है, ठीक है भाई। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो जनरल कोर्स के अंतर्गत क्या आता है? आर्ट्स आता है, कॉमर्स आता है एंड साइंस आता है। ये 10th के बाद आप कर सकते हो, ये जनरल कोर्स है भाई, ठीक है। मेरी बातों को समझ पा रहे हो? ये जनरल कोर्स है। एंड प्रोफेशनल कोर्स की बात करूँ तो प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत 10th के बाद आप कर सकते हो पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है एंड पैरामेडिकल है। ये तीनों जो चीज़ें हैं ये हैं प्रोफेशनल कोर्स है भाई। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जनरल कोर्स के अंतर्गत जो आती है वो है आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। ये 10th के बाद आप कर सकते हो, ये तीनों स्ट्रीम आप चुन सकते हो। उसके अलावा जो है प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आती है पॉलिटेक्निक आता है, आईटीआई आता है एंड पैरामेडिकल आता है भाई, ठीक है भाई। तो मैं डिटेल से बताने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, ठीक है भाई। तो मैं बात करूँ कि शॉर्ट टर्म की जो कोर्स है वो कौन कौन सी कोर्स है उसके बारे में भी डिटेल से बताने का प्रयास करूँगा। तो जो शॉर्ट टर्म की कोर्स है आप डीसीए कर सकते हो, एडीसीए कर सकते हो एंड डीटीपी वगैरह भी कर सकते हो। पूछोगे कि डीसीए क्या होता है? तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। ये 6 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है भाई। इसमें नोटपैड, वर्डपैड ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। एंड एडीसीए जो होती है वो भी 1 साल की कोर्स होती है। कंप्यूटर की बेस्ट कोर्स है ये। तो इजी अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल मिल जाती है ये वाली कोर्स। आप लोकल पे भी कर सकते हो कहीं भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, ठीक है भाई। तो वो सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हो एडीसीए वाले एडीसीए। ये हो गई शॉर्ट टर्म वाली कोर्स, ठीक है। मैं बात करूँ कि आर्ट्स के बारे में, तो आर्ट्स स्ट्रीम जो होता है आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि आर्ट्स के अंतर्गत जितने भी सारी टफेस्ट एग्ज़ाम होती है आपने सुना भी होगा। इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम जो कि यूपीएससी है, तो आर्ट्स से ही क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। आर्ट्स से ही क्वेश्चन उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एंड एसएससी का भी आपने नाम सुना होगा, स्टेट पीसीएस का नाम सुना होगा। तो जितने भी सारी कम्पिटिटिव एग्जाम है आर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्ट्स का हिंदी होता है कला, ठीक है भाई। आर्ट्स का हिंदी क्या होता है? कला होता है। तो आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई। किससे पूछा जाता है? आर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई। मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा। आर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में
तो पूछा ही जाता है भाई, ठीक है। तो मैं बात करूँ कि हाँ, आर्ट्स सब्जेक्ट में आपको क्या कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी होगी, ठीक है भाई। तो पहला आता है हिस्ट्री पढ़नी होगी भाई, ठीक है, आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, ठीक है भाई। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी होगी, आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी आर्ट्स के अंतर्गत। एंड दूसरी जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी पढ़नी होगी, ठीक है भाई। आर्ट्स के अंतर्गत हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, फाइनेंस है, ठीक है भाई। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन है एंड लाइफ स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी होगी। कहाँ पे, आर्ट्स कला के अंतर्गत पढ़नी होगी भाई, ठीक है। तो ये जनरल कोर्स के अंतर्गत आर्ट्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है भाई। और ये 10th के बाद आप कर सकते हो, 10th के बाद ये कर सकते हो, आर्ट्स आप कर सकते हो, ठीक है भाई। आर्ट्स सब्जेक्ट आप ले सकते हो, तो आर्ट्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कॉमर्स की। कॉमर्स का हिंदी होता है वाणिज्य। वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जिनका इंटरेस्ट है बिजनेसमैन बनने का, ठीक है भाई। कॉमर्स कौन लेता है, जिसका इंटरेस्ट है भाई बिजनेसमैन बनने का या फिर अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं, ठीक है भाई। मैं बात करूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, तो अकाउंटेंसी की होती है। किस सब्जेक्ट की होती है भाई, अकाउंटेंसी की होती है, एंड होती है इकोनॉमिक्स की होती है, मैथमेटिक्स की होती है, एंड इंग्लिश की होती है। ये किस पे होती है, कॉमर्स सब्जेक्ट में होती है ये सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई। कॉमर्स जो होती है स्ट्रीम के अंतर्गत ये सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। अगर मैं बात करूँ विज्ञान, विज्ञान जो कि साइंस होता है, साइंस स्ट्रीम में आपने सुना भी होगा कि जितने भी सारे डॉक्टर इंजीनियर वो बनते हैं तो साइंस स्ट्रीम से ही बनते हैं। बात करूँ डॉक्टर की, तो डॉक्टर जो बनते हैं वो पीसीबी जो स्ट्रीम होता है उनसे बनते हैं। जो इंजीनियर जो बनते हैं वो पीसीएम से बनते हैं। अब पूछोगे भैया कि पीसीएम एंड पीसीबी क्या होता है, तो पीसीएम का मतलब हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है भाई। तो ये वो वाली स्ट्रीम है जो कि इंजीनियर लोग बनते हैं ये सारी सब्जेक्ट लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके। एंड जो डॉक्टर्स वगैरह बनते हैं वो पीसीबी सब्जेक्ट से बनते हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो वो वाली सब्जेक्ट होती है, ठीक है भाई। तो इन सारी सब्जेक्ट पढ़ के आप बन सकते हो इंजीनियर या फिर डॉक्टर, ठीक है भाई। तो साइंस जो सब्जेक्ट है भाई, साइंस जो है, साइंस सब्जेक्ट अगर आप लेते हो, चाहे आप पीसीबी लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लो, या फिर पीसीएम लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लो, ये कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आपका मन है कि मैं 10th के बाद जो है 11th-12th मैं पीसीबी से कर लूँ या फिर पीसीएम से कर लूँ, या फिर दोनों सब्जेक्ट से आप कर सकते हो, बायो से भी कर सकते हो एंड मैथ से भी कर सकते हो। अगर ये वाली सब्जेक्ट आप लिए हो, साइंस से किए हो, तो ये जो 12th का जो होता है ना, एक होता है वे होता है, तो यहाँ से आप दोनों तरफ जा सकते हो, मीन्स तीनों तरफ जा सकते हो। दोनों तरफ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, तीनों तरफ जा सकते हो। मीन्स आप आर्ट्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हो, साइंस का भी सब्जेक्ट ले सकते हो एंड कॉमर्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हो। किस में, यूजी में, ग्रेजुएशन में आप ले सकते हो, ठीक है भाई। एंड उसमें क्या होता है कि अगर आप आर्ट्स लेते हो 11th में या फिर कॉमर्स का सब्जेक्ट लेते हो 11th में, तो क्या होता है कि आप वही सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपने लिया है। कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स का ही सब्जेक्ट ले सकते हो, अगर आपने आर्ट्स लिया है 11th-12th तो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट आप यूजी में ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप साइंस से करते हो 11th और 12th तो आप यूजी कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हो, ये फ्री है, ये बेनिफिट है साइंस वाले के लिए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें होती है। एंड मैं बात करूँ प्रोफेशनल कोर्स के बारे में, तो प्रोफेशनल कोर्स जो होती है, प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आती है पॉलिटेक्निक वगैरह आती है, ठीक है ना भाई। पॉलिटेक्निक कोर्स आती है प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत। तो पॉलिटेक्निक जो कोर्स होता है लगभग 2 से 3 साल का ये वाली कोर्स होता है, ठीक है ना। इसमें जो पॉलिटेक्निक कोर्स करके जो बनते हैं जूनियर इंजीनियर वगैरह, आपने नाम सुना होगा, तो वो सारी चीज़ें बनते हैं। ये अपने लेवल पे, राज्य स्तर पे या फिर ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। आप वो वाली एग्ज़ाम दे के आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा सकते हो। 10th आपका जैसे ही क्लियर हो जाती है, आपने एग्ज़ाम दिया 10th का, उसके बाद ये वाली वैकेंसी निकलती है या फिर ये वाली इंट्रेंस एग्जाम का डेट निकलती है। आप फॉर्म फिलअप करोगे एंड इंट्रेंस दोगे, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। ये 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है भाई। तो इसमें जूनियर इंजीनियर बन सकते हो आप, ठीक है, पॉलिटेक्निक करके। उसके बाद आता है ITI का कोर्स, ठीक है। तो ITI क्या होता है, इसके बारे में भी बताने का प्रयास करूँगा। ITI क्या होता है, इसका पहले सबसे पहले फुल फॉर्म जान लो। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम है। ITI का फुल फॉर्म है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत सारा बहुत तरह के इसमें जो है हैं। इसमें क्या क्या है कि इलेक्ट्रिशियन आप बन सकते हो, फिटर बन सकते हो,
स्टेनोग्राफर बन सकते हो, प्रोग्रामर बन सकते हो एंड असिस्टेंट वगैरह बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं आईटीआई कोर्स करने का फ़ायदा है, तो आईटीआई भी कोर्स आप कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है बेस्ट कोर्स के अंदर, टेंथ के बाद बेस्ट कोर्स के अंतर्गत आती है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल वो कोर्स हैं जिनको मेडिकल के क्षेत्र में इंटरेस्ट है। ठीक है भाई, तो वो ये वाली चीज़ें कर सकते हो। ये 2 साल का बेसिकली होता है, जिनको भी इंटरेस्ट हो मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे नर्सिंग के क्षेत्र में या फिर, तो वो ये वाली कोर्स कर सकते हो, पैरामेडिकल की कोर्स कर सकते हो। एंड जो भी शॉर्ट टर्म की कोर्स मैं बात करूँ, जो शॉर्ट टर्म की कोर्स है टेंथ के बाद जो आप कर सकते हो, तो टेंथ के बाद आप शॉर्ट टर्म की जो कोर्स है वो क्या क्या है मैं बताने का प्रयास करता हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहें। ठीक है भाई, तो सबसे पहला है डीसीए कर सकते हो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडीसीए कर सकते हो, एडवांस कंप्यूटर एडीसीए एडवांस कंप्यूटर इन एप्लीकेशन, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी कर सकते हो, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट के बारे में भी कर सकते हो कोर्स, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी के बारे में, अगर आपको फ़ोटो वगैरह खींचने का शौक है तो डिप्लोमा इन फोटोग्राफी में भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, टेंथ के बाद आप ये वाली कोर्स कर सकते हो। एंड डिप्लोमा इन डेटा एंट्री का भी कोर्स कर सकते हो। एंड आजकल तो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर का क्रेज़ बन गया है, व्लॉगिंग का क्रेज़ बन गया है, तो वो भी आप फ्यूचर बना सकते हो। ठीक है भाई, टेंथ के बाद ये भी कर सकते हो। ठीक है भाई, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें, महिला सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। ठीक है भाई, आपका महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल द बेस्ट।